मकर संक्रांति को लेकर के राजधानी भोपाल में पतंगों का बाजार सज चुका है। अलग अलग प्रकार की जो पतंगे हैं वो देखने को मिल रही है, जहां बच्चों से लेकर के जो लोग हैं पतंगबाजी करते हैं उनके लिए खास तरह की पतंगे यहां पर देखने को मिल रही है। अलग अलग टाइप की पतंगे हैं, चाहे वो कागज़ वाली हो या फिर जो डिज़ाइन वाली पतंगे हैं वो देखने को मिल रही है। बात करें तो तिरंगा झंडे को लेकर भी यहाँ पर देखिए ये तिरंगा बनाया गया है पतंग पर। इसके अलावा जो अलग अलग डिज़ाइंस हैं खास करके जो बच्चों को पसंद आ रही है वो पतंगे जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। और रंग बिरंगी पतंगों को ख़रीदने के लिए लोग बाज़ारों में पहुँच भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं मकर संक्रांति को लेकर के लोगों में काफ़ी क्रेज़ रहता है पतंगबाजी को लेकर के। तो विभिन्न प्रकार की जो पतंगे हैं वो कहीं ना कहीं अब मार्केट में आ चुकी हैं और जो लोग हैं वो इसकी ख़रीदारी भी कर रहे हैं। देखिए इसके अलावा जो धागे हैं वो उसको लेकर के चर्चा की जाती है, लेकिन भोपाल की बात करें तो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने निर्देशित किया है कि जितनी भी पतंगे हैं वो जो धागे हैं वो इंडियन धागे होना चाहिए, यानी चाइनीज़ मांझे को लेकर के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी दुकान में जो है चाइनीज़ मांझों का उपयोग ना किया जाए। और यही कारण है कि आज जितनी भी दुकानें हैं भोपाल में वहाँ पर चाइनीज़ मांझे जो हैं उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। और जो दुकानदार हैं वो देखिए अलग अलग टाइप की प्रकार की जो है पतंगे वो यहाँ पर लेकर के आए हैं। देखिए एक दो तस्वीरें हम और भी दिखाना चाहते हैं आपको पतंगों की। ये प्रधानमंत्री मोदी की जो पतंग है वो है, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरीके से हमने देखा कि देश भर में अलग अलग तरीके से जो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को बताया गया है। तो हम कुछ दुकानदार हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं किस तरीके की पतंग जो है यहाँ पर आप लोग बेच रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग कौन सा पसंद कर रहे हैं? यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्टून वाली पसंद कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे ले रहे हैं, और वहाँ पे वो दीदी ले रही हैं वो हमारी कार्टून वाली है जो स्कूल्स वगैरह में यूज़ की जा रही है, कॉलेज वगैरह में तो काइट फेस्टिवल हो रहे हैं उसके लिए बहुत सारी वैरायटी हमारे पास। मांझे को लेकर के बात करें तो क्या इंडियन मांझे ही आपके पास या चाइनीज मांझे भी आप रख रहे हैं? नहीं, सब इंडियन मांझा है, सब ये जयपुर का स्पेशल मांझा है और बाकी सब नॉर्मली मांझा है, मतलब कोई इंडियन कोई वो चाइनीज़ मांझा नहीं है इसमें। लोग डिमांड करते हैं क्या चाइनीज मांझे की? हाँ करते हैं, बट हम इंडियन ही लाते हैं। लोग डिमांड करते हैं लेकिन इंडियन ही लाते हैं, क्योंकि प्रशासन के सख्त निर्देश है। और ये जो आप मांझे देख रहे हैं वो सारे मांझे जो है इंडियन मांझे हैं और कॉटन वाला भी है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं केसेस सामने आ रहे हैं उसको लेकर के प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। और इसी को लेकर के जो प्रशासन के आदेश है उसी का पालन करते हुए तमाम सारे दुकानदार जो है वो यहाँ पर सबसे अधिक कौन सा पतंग जो है लोग पसंद कर रहे हैं? सबसे अभी तो ये जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनके लिए भी, बाकी जो शौकिया लोग होते हैं जो संक्रांत के लिए स्पेशल ले जाते हैं उन लोगों के लिए ये फैंसी पतंग है, जो बड़ी पतंग है ये लोग उड़ाते हैं एक दो दिन के लिए, अच्छा शौक करते हैं। और मांझे की चक्री वगैरह ले आते हैं, चक्री वगैरह रहती है ना जो उड़ाने के यूज आती है। बाकी सबसे ज्यादा यही पतंग चलती है, फैंसी पतंग। बाकी जो शौकीन लोग रहते हैं वो कागज की पतंग ज्यादा उड़ाना पसंद करते हैं। कागज की पतंग बच्चों के लिए देखें तो बच्चों के लिए काफी वैरायटी है। कौन सा पतंग आप लोग सबसे अधिक पसंद कर रही है? ये जो भैया बता रहे हैं ऐसे बच्चों के हिसाब से ये है थोड़ी फैंसी लुक में, कार्टून वाली फैंसी लुक थोड़ा। स्कूल में भी काफी ये ज्यादा अच्छी लगी मुझे तो। अच्छा, यानी फैंसी पतंग जो है जो बच्चों को पसंद आ रही है। हाँ फैंसी पतंग ज्यादा बच्चों को पसंद आ रही है। देखिए जो फैंसी पतंग है खास करके जो बच्चों को ज़्यादा पसंद आ रही है उसकी डिमांड जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, और यही कारण है कि लोग इसकी खरीदारी करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, PSTV भोपाल। मकर संक्रांति को लेकर बाजार सजे हुए हैं। पतंगे, मिठाई की दुकानें, तिल्ली, गुड़ के लड्डू और गजक, इसका बहुत चलन होता है। देखना है हमें कि क्या पतंगों का माहौल है, किस तरह के बाजार सजे हो, क्या इस बार पतंगे किस तरह की ट्रेंड में है, लोग कितने एक्साइटेड है, कितने उत्साहित है हम जानने के। लेकिन सबसे पहले हम जो लोग पतंग खरीद के जा रहे हैं उनसे बात करते हैं। आंटी कौन सी पतंग ली आपने? ये दुल्हन वाली पतंग ली है। किसके लिए लिया आपने? ये हमारे को मकर संक्रांति का त्योहार भेजना है, उस हिसाब से हमने ली है। कहाँ भेजना है? हमको लड़के वालों के यहाँ भेजना है। अच्छा हाँ। लड़के वालों के लिए लिया है। आपकी बिटिया की शादी हो गई?
मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए हम ये शॉपिंग देखिए ये बहुत सुंदर पतंग, ये मतलब आप देख सकते हैं दुल्हन बनी हुई पूरी तरह से, और नीचे जो उनका लहंगा भी दिखाई दे रहा है, और आसपास पूरा एक ऐसा ओरा बना दिया कि दुल्हन है, वह दुल्हन दिख रही है। एक बहुत सुंदर सी पतंग है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर पतंगे हैं। कल बाजार में किस तरह का उत्साह है? आप लोग पतंग उड़ाते हैं? हाँ उड़ाते हैं ना। मकर संक्रांति का अच्छा खासा त्योहार अच्छे से मनता है। तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला, आमच्याशी भांडू नका। आप मराठी हैं? सांडू नका नहीं, महेश्वरी हम। अच्छा, फिर भी आप वो सारी चीजें, आप रस्में और सारी चीजें पता है आपको? हाँ। क्या स्पेशल पकवान होते हैं मतलब इस मकर संक्रांति के दिन, क्या व्यंजन होते हैं, किस तरह का पूरा दिन निकलता है? घेवर, फीनी, लड्डू, तिलगुड़, ये दिन भर बटता रहता है और हर जन को तिलगुड़ देके और उसका स्वागत किया जाता है। आप पतंग उड़ाते हैं? नहीं, हम नहीं उड़ाते हैं, बच्चे बचपन में कभी? बचपन में उड़ाए थे, अभी तो नहीं उड़ा रहे। तो आप पतंग उड़ाने का मन करता है आपका? हाँ हाँ करता है इसे तो, पर ऐसा उड़ाने का मन करता है, लेकिन बच्चे जो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बच्चों के लिए लिया, अपनी बिटिया के लिए बहुत सुंदर पतंग ली इन्होंने, ससुराल भेजना उनके, तो ससुराल भेजना है इनको पतंग, और उस तरह की पतंग के लिए यहाँ पर पतंग जो है उसका जो मांझा होता है, डोर, ये प्योर डोर बनाया जा रहा है, सामने बनाया जा रहा है। और कौन सा डोर विशेष बनता है, क्योंकि जिस तरह चाइनीज मांझा बाजारों में बिक रहा है, उसको लेकर ये बहुत चिंतित भी, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार, कहीं ना कहीं व्यापार भी थोड़ा बहुत जो है ठप पड़ता है, और बाजार में थोड़ी सी कहीं ना कहीं रौनक देखी जा रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जाकिर भाई, ये बताइए कौन सा मांझा ये अपना है साकल तोड़ का। साकल तोड़, ये साकल तोड़ तो बहुत पुराने समय से हमने भी उड़ाई है। जी 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 वही है, यही चलन में अभी भी चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। इससे पतंगे कटती, बिल्कुल कटती है पतंग, पतंग कटती भी है, काटती भी है। एक से एक बेहतर पतंगे, और इस तरह से ये जो बजाने के एक सायरन टाइप का आता है, वो भी यहाँ पर ट्रेंड में है। अंदर देखते हैं किस तरह से लोग एक्साइटेड है, कौन से पसंद, किसकी क्या पतंग है, किस तरह का पतंग। बेटा आपका नाम क्या है? मोहित राज। क्या नाम है? मोहित राज। मोहित, कौन सी पतंग ले रहे हो? कौन सी पतंग ली है? अच्छा, ये देखिए पतंगे दिखा रहा है हमें, पतंगे कौन सी देखिए, ये देखिए इतनी सुंदर पतंगे। कितनी पतंगे? ये है 20 पतंग। हो जाएगा 20 में काम आपका? हाँ, और रखिए। तो देखिए 20 पतंगे और रखिए। बेटा कौन सा मांझे से उड़ाओगे आप, चाइनीज की अपने बरेली वाला? ये बरेली अभी जो लिया है यहाँ पे। अच्छा, बरेली में आपको पता है चाइनीज मांझा और बरेली में अंतर क्या होता है? हाँ, बरेली मतलब सूती में आता है और चाइनीज मतलब उस कांच लगे हुआ आता है अच्छा, कहाँ, और वो खतरा होता है उससे? हाँ, खतरा होता आपके दोस्तों को आपने बोल दिया चाइनीज मांझा नहीं इस्तेमाल करना? है। हाँ, चाइनीज मांझा इस्तेमाल नहीं करता। बच्चे समझ रहे इस बात को, जो इस पतंग बाजी में रहते हैं, जो पतंगबाजी करते हैं, उनको पता है चाइनीज मांझे का दुरुपयोग। लेकिन कई पतंगबाज ऐसे होते हैं जो चाइनीज मांझा ये समझते हैं कि हमारी जो पतंग नहीं कटेगी, तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं, और चोरी छुपे जो बेचा जा रहा था। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से कहाँ कितनी दुकानों पर कार्रवाई हुई, और कहाँ पतंगों का व्यापार होता था, और किन पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करी। ये देखिए एक से एक सुंदर पतंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बाजार सजे हुए। भाई साहब आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम पीयूष है। ये पतंग कितनी पतंग ले लिया आपने भी? अभी पतंग ले रहे हैं, अभी तो धागा लिया है 6 सूत का। कौन सा धागा लिया है? अभी तो ये दोनों लिए हैं, एक बरेली का है और एक ही सादा धागा है, मुर्गा छाप। ये बरेली का धागा कहाँ से बनता, कितने साल से पतंग उड़ा रहे हैं आप? मेरे को हो गए बचपन से, करीब 35 साल हो गए उड़ाते उड़ाते। 35 साल हो गए। कितनी पतंगे ले जा रहे हैं आप? अभी तो पता नहीं, 40-50 तो ले जा रहे हैं फिलहाल। एक सबसे बड़ा सवाल है, चाइनीज मांझे को लेकर बड़ा दिक्कतें हो रही है, लोगों के गले कट रहे हैं, डर भी है लोगों में, तो इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग भी यहाँ से कुछ भी चाइनीज मांझा हमने कहीं पे भी नहीं देखा, और मेरा भी ये लोगों से अपील है कि चाइनीज मांझे को आप परचेस नहीं करें। आप परचेस नहीं करेंगे तो इसकी डिमांड जनरेट नहीं होगी। आप नॉर्मल धागे से उड़ाइए, ऐसा कोई लोगों को भी हार्म नहीं है, और एक फेस्टिवल है तो फेस्टिवल की तरह से रहिए। प्रचलन जो पुराना संस्कृति हमारी चली आ रही है, उस पर आज भी ये त्योहार मनाया जाता है। उत्साह बच्चों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों का ये त्योहार होता है। बड़े सिर्फ उनको बच्चों के साथ में रह के उस त्योहार का मजा लेते हैं। मकर संक्रांति का दिन है, मकर संक्रांति की तैयारी है, और लड्डू, तिल लड्डू और विशेषकर खिचड़ी का पकवान बनाया जाएगा। और देखना होगा कि कितनी पतंगे बाजार में दिखाई देती, कितनी पतंगे आसमान में दिखाई देती है। चाइनीज मांझे के कारण से जो लापरवाही से लोगों की जान जा रही है, लोगों के हादसों के कारण से जान जा रही है, उसके लिए हम सिर्फ एक ही संदेश देंगे कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करो, और कोशिश ये करें कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं लेके चलें। गले में स्कार्फ लगा, गले में मफलर लगा, और अपनी गाड़ी की गति को धीमा करें।
किसी भी पर्व को खास बनाती है उसकी परंपरा और उसमें होने वाले आयोजन। मकर संक्रांति पर्व पर दमोह जिले में स्थित ब्रिटिश कालीन शिव मंदिर पर भी एक प्राचीन मेला लगता है, जिसका यहाँ प्रतिवर्ष 4 दिन का आयोजन किया जाता है। इस संबंध में हम इस देवश्री जटाशंकर मंदिर के जो महंत हैं पंडित मोनू पाठक जी से चर्चा करेंगे, मेले के संबंध में और मंदिर के संबंध में जानकारी लेंगे। पंडित जी, ये जो मंदिर है, क्या इसकी खास बात है? कब का ये, कितना पुराना ये मंदिर है? ये लगभग का नाम है 100 साल से मेला चला आ रहा है, ब्रिटिश शासन से लगभग। और पहले हमारे पिताजी वगैरह करवाते थे मेले का आयोजन, आज हम करवा रहे हैं। ये मेला आजकल के मेलों से क्या अलग है, क्या खास है इस मेले में? इस मेले में छोटे बड़े दुकानदार सब लोग आते हैं, गड़िया गुल्ला वगैरह जो दुकान लगती है, ये पुरानी परंपरा है। जो गड़िया गुल्ला की सबसे पुरानी परंपरा तो वही है। और आज जो नए मॉडल में झूला वगैरह आ रहे हैं, ये तो अभी आने लगे। पहले जो नाम है रेचकुआ झूला लगते थे उस समय पे, मतलब 4 पहिया वाले झूला लगते थे, रेचकुआ, उसको रेचकुआ झूला बोला जाता था। और 4 दिन का मेला, पहले 3 दिन का था, पहले 1 दिन का था, फिर 3 दिन का, फिर अब 4 दिन का हो गया है लगभग। ये जो मंदिर है, इसमें क्या खास है और संक्रांति पर इसकी क्या मान्यता है? संक्रांति के पर्व पर ये संक्रांति के पर्व पर तो ठीक है, मतलब यहाँ पर भोलेनाथ स्वयंभू विराजे हैं, जो का नाम है धधकते अंगारे में से निकले हुए हैं। जटाशंकर भोलेनाथ ये स्वयंभू है, साक्षात स्वयंभू, मतलब साक्षात भोलेनाथ बैठे हैं यहाँ पर। और मेले की परंपरा ये मतलब भक्तों की, मतलब का मनोकामना, जो भक्त लोग यहाँ आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मकर संक्रांति पे कोई विशेष पूजन अर्चन यहाँ होता है? अभिषेक वगैरह होते हैं। ये थे यहाँ के महंत मोनू पाठक जी, जो बता रहे थे कि ये मंदिर की मान्यता क्या है, मंदिर कितना पुराना है, और साथ ही ये जो मेला जो यह आयोजित कराते हैं, इसकी कितनी पुरानी परंपरा है और किस तरीके से यह मेला आज भी पुरानी परंपराओं को और पुरानी सनातन चीज़ों को साथ में लेकर चल रहा है। और सारी तैयारियां चल रही हैं और मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होने वाला ये मेला 4 दिवस यहाँ भरा रहता है और उसके बाद भी लोग आते रहते हैं। मैं यहाँ आपके लोगों से जानना चाहूँगा, भाई साहब क्या नाम है आपका? जहीर खान। जहीर खान जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जमुई फुटेरा मोहल्ले के हैं। तो कब से आप इस मेले में दुकानदार के रूप में आते हैं? लगभग 30-35 साल हो गए हम। कितने दिनों के लिए आप ये मेला लगाते हैं? ये मेला 4 दिन का लगता है सर, और हम लोग 1-2 दिन पहले से आ जाते हैं और 1-2 दिन बाद तक हम लोगों का काम चलता रहता है। बहुत से मेले लगते हैं पर एक प्राचीन मेला है। प्राचीन मेला है और बहुत कई वर्षों से लग रहा है, मतलब 26 साल तो मुझे हो गए, 50 साल से 100 साल से लग रहा है, मान के चलो। ये माने जैसे संक्रांत आती है तो लोग अपने रिश्तेदारों में, रिश्ते वालों में, जैसे जहाँ जिसकी शादी हुई है वहाँ पे देने के लिए ले जाते हैं। ये बहुत पुरानी प्रथा है, लोग अपनी रिश्तेदारी में ले जाते हैं। जैसे अपने भाई ससुराल ले गए, वहाँ पर गुंडों में भर के ले जाते हैं, तो गुंडों में भरवाया आदमी ने 1 किलो 2 किलो जैसे जिसकी गुंजाइश है, और अपनी रिश्तेदारी में लोग ले जाते हैं देने के लिए। बड़े अलग रूप की मिठाई है, इसमें घोड़ा है, हाथी है, क्या इसके? इसमें घोड़ा बनता है, हाथी बनता है, और ये देखो जैसे कि ये घोड़ा है, ये गजरा है, ये घोड़ा है, ये ऊंट है, हाथी, ऐसे ही माने ये सब माने बनाए जाते हैं। सूर्य देव के उत्तरायण होने का पर्व मकर संक्रांति, यही तो इस पर्व को खास बनाती है। दमोह में भी इस परंपरा को और इस पर्व को मनाने के अलग अलग तरीके हैं। प्राचीन मिठाइयाँ हैं, परंपरागत मेले हैं और पतंगबाजी हैं। इन सभी की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और मकर संक्रांति का पर्व मनाने के लिए लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मकर संक्रांति में पतंगबाजी को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिलता है। राजधानी रायपुर में भी एक अलग माहौल पतंगबाजी को लेकर देखने को मिलती है, जहां पर बच्चे से लेकर जवान और बूढ़े भी पतंग उड़ाते नजर आते हैं। और इसको लेकर जो है पहले से तैयारियां होती है, बाजारें सज जाती है। और देखिए कि इस वक्त हम बूढ़ा तालाब के पास मौजूद है, जहां पर हर साल पतंग का बाजार जो है वो सस्ता यहाँ पर है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बाजारों में पतंग की दुकानें जो है वो पूरी तरीके से सज चुकी है। रंग बिरंगे पतंग युवाओं से लेकर बच्चों को लुभाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मकर संक्रांति पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जो पतंग जो है वहां पर उड़ाया है, तो कहीं ना कहीं पतंग का क्रेज जो है अभी भी बरकरार है। और देखिए कि किस तरह से रंग बिरंगे पतंग जो है वो यहाँ पर बिक्री हो रहे हैं, उनकी दुकानें सजी हुई है।
दुकानदार से भी हम बातचीत करेंगे। किस किस तरह के पतंग है भैया, किस किस तरह के पतंग आए? अलग अलग पतंग की डिजाइनें जो हर साल चेंज होते रहती है। कभी कार्टून वाले हो गए, डेयरी मॉल हो गई, बेबी डॉल हो गई, भीम वाली हो गई। ये पतंग हर साल चेंज होते रहती है पतंग में। कितने साइज के पतंग है? कितने? अपने पास 2 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की पतंग है। हाँ, कितने बड़े हैं ये पतंग? पतंग की साइज बड़ी है, कोई छोटी है, मीडियम ऐसी पतंग है। कोई विशेष थीम नजर आ रहे हैं कि इस बार डिमांड कर रहे हैं जो बच्चे? डिमांड जो कर रहे, जो अभी है, जो कह रही, जो डंडी वाली पतंग आ रही, जो वो जो भी उसकी ज्यादा डिमांड चल रही है अभी। हाँ, ये जो छोटी पतंग है सजाने के लिए, मकर संक्रांति के लिए। और भी दुकान है जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की पतंग यहां पर पहुंची हुई है और कितना डिमांड जो है इस साल पतंग का बना हुआ है। तो देखिए, पतंग को लेकर दुकानें सज चुकी हैं और अलग अलग डिजाइनर पतंग जो है वो आपको नजर आएंगी। यहाँ पर देखिए कि कई अलग अलग शेप पे ये जो पतंग है नजर आ रहे हैं। वहीं बच्चे जो हैं वो मांझा भी रोल कराते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचे क्योंकि कल मकर संक्रांति है और उससे पहले जो है इस पूरे पतंग जो है उसकी बिक्री काफ़ी देखने को मिल रही है। इधर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी पतंग है जो कि बटरफ्लाई के डिज़ाइन पर बनी हुई है। ऐसी 2 बड़ी पतंग यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके साथ ही कई अलग अलग रंग बिरंगे पतंग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सीधे बातचीत करेंगे हम यहाँ पर जो पतंग लेने पहुँचे हैं। किस तरह के पतंग ढूंढ रहे हैं आप? बच्चे जी, जो बच्चों को पसंद है। आप भी उड़ाते हैं पतंग? नहीं भैया, मुझे तो नहीं आती है। बचपन याद आता होगा? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है? मकर संक्रांति है, पतंग लेने आप भी पहुंचे? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। शुरू से हो जाता है यहाँ पूरा याद ताजा हो जाता है। बचपन में लूटे भी थे, उड़ाए भी थे, सब चीज किए थे। अच्छा, किस तरह के पतंग, जो पहले पतंग आते थे और अब के पतंग में कितना अंतर देखने को मिलता है? कुछ नहीं भैया, ज्यादा फर्क नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, पहले के पतंग में वैरायटी आती थी, अब के पतंग में वैरायटी नहीं आती। बस पहले बहुत सारे लोग हाथ में भी घर पर बना घर में बना लेते थे, मांझा सोचते थे हम लोग पहले। और आजकल मांझा का रेट ज्यादा हो गया, पतंग का रेट वही हो गया। पतंग में ज्यादा बिल्कुल। देखिए, ये बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है। मकर संक्रांति है, कौन सा पतंग पसंद है? ये दोनों वाले अच्छे लगे, ये दोनों वाले। तो कल आप पतंग उड़ाएंगे कि अभी से ही उड़ाएंगे? अभी से ही। देखिए, यहाँ पर पतंग भी बेच रहे हैं भैया। किस तरह की पतंग की डिमांड ज्यादा है इस बार बाजार में? अभी तो सभी वैरायटी है सर, सबका ही चलन ज्यादा है। कोई हम इसको नाप तोल नहीं कर सकते कि ये पतंग नहीं बिक रही है तो वो पतंग, सब बिक रही जितनी भी। देखिए किस तरह से डिजाइनर और नई पतंगे जो है वो दिख रही हैं। और ये कपड़े की पतंग जो है, जो कि सबसे खास नजर आ रही है, यहाँ पर आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। और मकर संक्रांति में राजधानी रायपुर में काफी धूमधाम से इसे मनाया जाता है, काफी उत्सव रहता है और बच्चों में सबसे ज्यादा उत्साह जो है पतंग को लेकर होती है। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति को लेकर पूरा बाजार सज चुका है और पतंग की विशेष रूप से बिक्री जो है वो देखने को मिल रही है। बलरामपुर जिले में मकर संक्रांति को लेकर भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं लगभग। ये जो तातापानी माना जाता है, यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है। जो हमारे साथ यहाँ के पुरोहित हैं जो इसके बारे में आपको विस्तृत बताएंगे कि आखिर इसकी महत्व और विशेषता क्या है। तो सबसे पहले महाराज, ये जो मंदिर है और जो यहाँ पे पूजा अर्चना करने लोग आते हैं, इसकी क्या विशेषता है और क्या इससे आस्था जुड़ी हुई है लोगों का? तातापानी महोत्सव के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के नाम से यहाँ पर मेला का आयोजन होता है और हर साल 14 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक यहाँ मेला का आयोजन होता है। और यहाँ गर्म पानी है, खाद खूज खजुली या बड़ा से बड़ा घाव, ये सब इत्यादि रोग नष्ट हो जाते हैं। पुराना मंदिर है, यहाँ पर कोई तपस्या करके, कोई तपो के दम से यहाँ पर पानी का गर्म उपार्जन किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 400 साल पुराना मंदिर है उसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे एक जो कोई ऋषि थे वो जो तप किए थे उससे इसका उद्गम शुरुआत हुई थी। हमारे साथ और कुछ यहाँ के स्थानीय हैं, ग्रामीण हैं, इनसे पूछते हैं कि इसकी विशेषता क्या है और यहाँ पे किस तरह से आयोजन किया जाता है। मैं तातापानी मंदिर समिति का सदस्य, यहाँ आस्था का एक केंद्र है और यहाँ जो भी लोग मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है। और यहाँ गर्म जल स्रोत है, जो चर्म रोग होता है, यहाँ नहाते धोआते हैं, वो जो है ठीक हो जाता है। हमारे साथ एक और यहाँ के स्थानीय हैं और किस तरीके से ये कार्यक्रम होता है, क्या इसकी विशेषता और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये तो लोग सब बाहर से आते हैं और दूर दराज के लोग सब कोई आते हैं यहाँ पे। और ये 400 साल पुराना मंदिर है
हम लोग यहाँ लोकल निवासी हैं। सब चीज़ का आयोजन बढ़िया से होता है और हमारा शासन की तरफ से यहाँ पे बहुत भारी आनंद देते हैं। सब गांव वाले खुश रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, अभी आगे आपको और दिखाएंगे। यहाँ पे 120 फीट की शिव जी की प्रतिमा स्थापित है। आगे लिए चलते हैं और अभी आपको दिखाते हैं कि जो 120 फीट की जो प्रतिमा है यहाँ तातापानी में, उसके जस्ट नीचे जो यहाँ पे म्यूज़ियम बनाया गया है, वहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी स्थापना की गई है। वो भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ का ऐसा महत्व है जिससे लोग उमड़े चले आते हैं? ये देखिए, मकर संक्रांति 10-20 साल से भद मेला लगता है और यहाँ छठ भी मेला लगता है और सावन में भी मेला लगता है और शिवरात्रि का 2 दिन का मेला लगता है। और गर्म पानी निकलता है, उस गर्म पानी में नहाने से खजूली, दिनाय, कुछ रोग, चर रोग, ठूंठ फाटल का ये सब इलाज होता है। अब बाबा तपेश्वर बाबा भोलेनाथ का नगरी है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूर्ण हो जाती है। इससे लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आगे आपको दिखाएंगे वो। और यहाँ पे उस कुंड से प्राकृतिक जो देखने वाली बात है कि ज़मीन के अंदर से 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर में जितने भी मौसम होते हैं उस सभी मौसम में एक समान उसमें गर्म पानी निकलते रहती है। तो आइए चलते हैं आगे, आपको कुंड दिखाते हैं। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे तमाम तरह के आधा दर्जन से अधिक कुंड बनाए हुए हैं जहाँ पे गर्म पानी अपने आप निकलती है। कुछ यहाँ पे लोग हैं जो उस पानी को छू कर भी देख रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसमें से भाप निकल रही है जो हमेशा ज़मीन के अंदर से निकलते रहती है। और यही मुख्य आकर्षण का केंद्र भी रहता है। लोगों के लिए उत्सुकता जुड़ी रहती है कि आखिर ये पानी गर्म कैसे निकलती है, लेकिन ये प्राकृतिक देन है। मकर संक्रांति के अवसर पर अंबिकापुर में पतंग की दुकानें सजकर तैयार हैं। इस वर्ष भांति भांति प्रकार की पतंग नज़र आ रही हैं। चूँकि यहाँ पर भी पतंग महोत्सव मनाया जाता है 14 जनवरी यानी खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन। ऐसे में युवा वर्ग हो, बच्चे, उनमें पतंग को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक शॉप पे मैं मौजूद हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कई तरह की आपको यहाँ पे देखिए पतंग नज़र आएंगी। इस पतंग का डिज़ाइन कुछ ये अलग नज़र आ रहा है। ये जिस दुकान पे मौजूद हूँ ये 30 साल से यहाँ पे संचालित हो रहा है। यहाँ पे 30 सालों से पतंग बेचा जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कुछ अलग तरह का ये पतंग है जिसका डिज़ाइन है। आप देखिए कुछ अलग पतंग नज़र आ रही है। इसी तरह से तमाम तरह की जो पतंग है सबके रेट्स अलग अलग हैं। आप देख सकते हैं कि एक रैक पे पूरा ये पतंग आपको दिखाई देगा, भांति भांति प्रकार के। इसके अलावा आपको थोड़ा सा मैं अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लटई आपको नज़र आएगी धागा लपेटने वाली, और इसके अलावा ये कई तरह की पतंग है वो नज़र आएगी। ये इस सेक्शन को देख सकते हैं, काफ़ी जो लटई इसको कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो आप देखिए कि इसमें जो धागा लपेटने वाला रहता है विभिन्न तरह के यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा पूरे रैक में इस तरफ अभी पतंग का चूँकि जो सीजन है वो आपको यहाँ पे पतंग नज़र आएगा। चाचा ये बताइए, इधर आइए, कितने साल से चाचा आप ये दुकान संचालित कर रहे हैं? ये हमारा 1996 से। ये बताइए कि किस तरह की पतंग है इस बार आपकी दुकान में? नहीं, बस पतंग जो हमेशा से चलता है उसमें प्रचलन में है वो। कितना उत्साह है मकर संक्रांति पर्व को लेकर पतंग, क्योंकि बच्चों में बहुत उत्साह रहता है बच्चों, और वही मेरा भी मन उत्साह रहता है कि मैं बच्चों को पतंग बेचूं। और किस तरह के मांझे हैं? मांझे पूरा बरेली के इंडियन मांझे हैं हमारे पास। बरेली से क्या खास रहता है इस मांझे में? इस मांझे में नुकसान नहीं होता है। जो चाइनीज नाम करके मांझा है तो उससे नुकसान होता है, मैं उसको नहीं बेचता हूँ। क्या फर्क रहता है चाइनीज और इसमें? अरे टूटता नहीं है, गला उला कटने का शिकायत रहता है, इसलिए आप लोग इंडियन बरेली वाला बेचते हैं। हाँ, पूरा मेरे पास रेंज आपको मिलेगा, मतलब 100, 150, 50, 200, 500, 1500 रुपए तक के रेंज है। ये पूरा यहाँ लगे हुए हैं, फिर मेरे पास पड़े हुए हैं, उसका भी फोटो आप ले लीजिए। ये बताइए कि 30 साल से बेच रहे हैं, कितना फर्क आया रेट में पतंग को लेकर? बहुत फर्क। उस समय था कि 25 पैसे का पतंग बेचा हूँ, और जो साइज का पतंग 5 रुपए की है। मतलब और सबसे महंगा पतंग आपके पास कितने का है? मेरे पास कम से कम महंगा पतंग है 50 रुपए तक। 50 रुपए तक। और लटाई में 15 रुपए से लेकर के 250-300 रुपए तक। 250-300 तक लटाई है। और ये कब तक का मार्केट आपको यहाँ पे चाचा रहेगा? बस यही 14 जनवरी खत्म हुआ, मकर संक्रांति, उसके बाद डाउन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो
व्यापारी हैं, खासकर पतंग बेचने वाले हैं, उनमें भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि खिचड़ी पर्व पर जो बच्चे होते हैं उनका भी उत्साह देखने को मिलता है। पतंग बाजी को लेकर काफ़ी जो यहाँ का माहौल है अंबिकापुर का है, आसमानों में कई तरह के अलग अलग विभिन्न तरह के जो पतंग है वो उड़ते नजर आते हैं। सूर्य के उत्तरायण होते ही देश भर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व मनाया जाएगा। कहीं शाही स्नान होगी तो कहीं पतंगबाजी होगी। वही बात की जाए तिल गुड़ की तो तिल गुड़ से खाकर लोगों की दिन की शुरुआत होगी। इस वक्त मैं अंबिकापुर के सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित दुकान में मौजूद हूँ। ये दुकान है जो पिछले 30 वर्षों से संचालित हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो अंबिकापुर का मार्केट है मकर संक्रांति को लेकर वो सज चुका है। दुकान में भांति भांति प्रकार के आप देखिए लड्डू भी नज़र आएंगे आपको, तिल के, गुड़ के, बादाम के, हर तरह के यहाँ पे लड्डू है वो नज़र आएंगे। आप देखिए तिलकुट भी है जो मकर संक्रांति पर्व का सबसे कह सकते हैं कि प्रचलित और प्रसिद्ध प्रसाद माना जाता है। हमारे साथ दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। भैया कब से दुकान लगा रहे हैं, कितना साल पुराना हो गया? 30 साल हो गया। किस तरह का इस बार व्यापार है, कितना उत्साह नजर आ रहा है? व्यापार ठीक है, उत्साह अच्छा है। किस तरह का क्या कुछ बनाते हैं आप लोग, क्या कुछ बेचते हैं? तिल का लड्डू, तिलकुट, बादाम पट्टी, हर चीज़ बनाते हैं। जो तिल का तिल संक्रांत में लगता है वो सब। कब से लगा रहे हैं दुकान, ये यहाँ पे कितना महीना हो गया? ये 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना मतलब ये समझा जाए कि 1.5 महीना में तिल गुड़ का बेचने का शुरुआत हो जाता है। और ये कब तक बेचेंगे आप लोग? 14 जनवरी तक, 14-15 जनवरी तक बेचते हैं अपन। फिर उसके बाद फिर बंद हो जाता है, जब तक सामान रहता है तब तक। क्या क्या कुछ रखे हैं? तिलकुट है, शक्कर की, गुड़ की, बादाम पट्टी, लट्ठो, पेठा, तिल लड्डू, हर चीज़ मिलेगा। यहाँ पे व्यापार है वो भी जोरों शोरों पर देखने को मिलता है। ये व्यापार 1.5 महीने तक चलता है और 15 तारीख के यानी जब 14 तारीख को सभी खिचड़ी के दिन मकर संक्रांति पर मनाएंगे, उसके बाद जैसे ही मकर संक्रांति पर्व का समापन होगा उसके बाद ये व्यापार भी यहाँ से उठ जाएगा। बहरहाल चलिए हम आपको और दुकान ले चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि पतंग को लेकर किस तरह की तैयारी हो रही है। चूँकि अंबिकापुर में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी प्रतियोगिता का भी यहाँ पे आयोजन होता है।